Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 2 of chapter number 10 and our today's lecture is about characteristics of magnet. आज के लेक्चर के अंदर हम मैग्नेट की characteristics के बारे में डिस्कस करेंगे. So हमारा आज का एसेडो है कि recall that magnetic field is a space around the magnet where effect of magnetic force can be observed. So हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो हमारे पास मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं. फर्स्ट वन जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. इसी तरह हमारे पास दूसरा होता है साउथ पोल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से. तो दीज आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट. फर्दर हमारे पास मैग्नेट जो है whenever it is allowed to stand freely, it always point in the north-south direction, and the reason is that it is due to Earth's magnetism. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि what is Earth's magnetism? वेरी गुड. सो हमारे पास जब अर्थ मैग्नेटिज्म की बात हो तो अर्थ मैग्नेटिज्म रेफर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोर ऑफ द अर्थ. और इसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट हमारा प्लैनेट दैट इज अर्थ एक्ट एज अ जाइंट मैग्नेट. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. फर्दर एक सिमुलेशन की मदद से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं. इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप इजीली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं इस बार मैग्नेट के ऊपर. यहाँ पे अगर मैं इधर क्लिक करूँ अर्थ पे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये साउथ पोल है एंड दैट इज द नॉर्थ पोल. एंड द मैग्नेट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग दिस कंपास. आप जैसे जैसे इस कंपास को मूव करेंगे आप देख सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है. इसी तरह जैसे ही मैं इसको साउथ डायरेक्शन से मूव करवाना स्टार्ट करूंगी आप देख सकते हैं कि इसका जो वाइट पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और नॉर्थ की तरफ आ रहा है. इसी तरह जैसे ही मैंने इसको नॉर्थ की तरफ लेकर आई आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसने डिफ्लेक्शन शो की है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सिमुलेशन की मदद से आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्दर हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और लेक्चर को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमारे पास सेकंड है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं. दैट बेसिकली टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. एरोस के जरिए से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं. उसके अलावा आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दीज लाइंस आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस दैट शो द एरिया ऑफ मैग्नेटिक effect as well as the direction of the magnetic field as we go from one pole to the other pole. और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं जिसमें आपको चाहिए दो मैग्नेट्स और आयरन. और आप इस को परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू प्लेस टू मैग्नेट्स अंडर a piece of paper with 1 inch apart. दोनों के दरमियान 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए. Further, you have carefully and slowly shake some iron fillings on the piece of paper above the magnet. आप बड़े एहतियात से नीचे रखे गए मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह ये फिलिंग्स खुद को पेपर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आप एक मैग्नेट को फ्लिप कीजिए अपसाइड डाउन एंड देन रिपीट द प्रोसीजर अगेन. तो आपको जिस तरह का वो पैटर्न मिलेगा आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो हमारे पास इन दो किस्म के पैटर्न्स मिल सकते हैं. अगर हम फर्स्ट वाले पैटर्न को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑब्जर्व की जा सकती है. और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमारे पास एक पोल नॉर्थ हो
जबकि दूसरा पोल साउथ हो। इसी तरह अगर आपको इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड होती है जिसमें हमारे पास किसी किस्म की अट्रैक्शन जो है वो जाहिर नहीं की जा रही बल्कि रिपल्शन हो रही है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मौजूद है दोनों मैग्नेट्स के दरमियान, तो इसका मतलब है कि बोथ आर द सेम पोल्स। या फिर वो दोनों साउथ पोल्स हो सकते हैं या वो दोनों नॉर्थ पोल हो सकते हैं। तो आप इन दोनों के दरमियान इजीली डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन वन देयर आर अनलाइक पोल्स वेयर एज इन द सेकंड पिक्चर इट कंटेन लाइक पोल्स, आइदर दे आर नॉर्थ पोल्स और दे आर साउथ पोल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक एक्टिविटी की तरफ। यू हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन बार मैग्नेट एंड ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इजीली इन लाइंस को ड्रॉ कर लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।